हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो महाभारत का युद्ध था उसमें से ऐसे 4 कारण मेन कौन-कौन से थे। आखिर किन कारणों से हुआ था महाभारत का युद्ध। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो कर्ण की गलती क्या थी, है ना? महाभारत में कर्ण की क्या गलती थी, उसने अधर्म का साथ क्यों दिया? आखिर उसको सूत पुत्र कहा गया या फिर उसे सबसे छला गया, जो भी रीज़न था वो सारी रहस्य मैंने आपको बताया। चलिए, देखिए आज हम बताएँगे महाभारत के युद्ध को 4 कारण वो बहुत ही मेन है। देखिए कहते हैं कि निषाद राज की शर्त, अगर आपने महाभारत पढ़ी है, देखी है तो आपको निषाद राज याद आ गए होंगे। देखिए, जो राजा शांतनु थे उनका विवाह गंगा से हुआ था। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो वह उसे नदी में बहाने ले जाने लगी, तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं आपके पास अब नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोर अवस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रतांगे भीष्म पितामह कहलाए थे। फिर देखिए क्या होता है। अब गंगा चली तो गई। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी के नाव में चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। महाराजा ने उससे जाकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। महाराज उसके रूप यौवन पर रीझ कर अपने उसके पिता दासराज के पास पहुंचे और सत्यवती के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव किया। इस पर दासराज ने कहा, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। निषाद के इन वचनों को सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए और मन ही मन दुख से घुटने लगे। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को बहुत ज्यादा चिंता हुई। जब उन्हें मंत्रियों द्वारा पिता की इस प्रकार की दशा होने का कारण पता चला, तो वे निषाद के घर जा पहुंचे और उन्होंने निषाद से कहा, हे निषाद, आप शहर से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री की गर्भ से जो भी बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए, इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत और उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। ठीक है, फिर देखिए, फिर दूसरा रीजन क्या था? पांडु को किंदम ऋषि का श्राप। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रागत और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रागत की युद्ध में मृत्यु हो गई, तब विचित्रवीर्य को सिंहासन मिला। उनकी 2 पत्नियां थी, कौन कौन? अंबिका और अंबालिका। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हुई और वे चल बसे। ऐसे में सत्यवती ने विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोची। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेद व्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। सत्यवती के जो पुत्र थे वेद व्यास, वो माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि आपको उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज के डर के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए और अंबालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास लौट कर माता से बोले कि माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद होने के कारण
वह अंधा होगा। और जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को कहा। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चल गए। अब सिंहासन के लिए 3 पुत्र थे। पहले धृतराष्ट्र जो अंधे थे, दूसरे पांडु जो रोगग्रस्त थे, और तीसरे दासी पुत्र विदुर जो सभी के सभी तरह से स्वस्थ और ज्ञानी थे। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतान थे। जब धृतराष्ट्र को गांधारी से कोई पुत्र नहीं हुआ तो वह वेदव्यास फिर से काम आए। हालांकि सिंहासन का ले देकर उत्तराधिकारी पांडु को ही बनाया गया। अब देखिए पांडु को कैसे श्राप मिल जाता है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर देखने पर उन्होंने एक हिरण दिखाई देता है और वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण किंदम ऋषि निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस श्राप के भय से पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री से कोई संबंध नहीं बना पाते हैं और अंत में वे राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। यदि वे श्राप नहीं होता तो पांडु के पुत्र होते और उनको ही राज सिंहासन का अधिकार स्वतः ही मिल जाता। तब सभी उनके ही अधीन होते। जंगल में सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न कर लेनी चाहिए। लाख समझाने के बाद जब कुंती मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आवाहन कर 3 पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम को जन्म देती है। वही इसी मंत्र शक्ति के बल पर माद्री ने भी अश्विन कुमारों का आवाहन कर नकुल व सहदेव को जन्म दिया। इसका मतलब यह है कि पांडु पुत्र असल में पांडु पुत्र नहीं थे। उसी तरह कुंती अपनी कुंवारी अवस्था में शूरदेव का आवाहन कर कर्ण को जन्म दे देती थी। इस तरह कुंती के 4, माद्री के 2 पुत्र मिलाकर कुल 6 पुत्र होते हैं। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था और पांडु माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए। तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब कुंती पर आ गया था। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया। हस्तिनापुर में रहने वाले ऋषि मुनि सभी पांडवों को राजा पांडु का पुत्र मानते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर पांडवों को राजमहल छोड़ दिया। कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से हुआ और दोनों में अपने अपने पुत्रों को अधिकार दिलाने की मतलब होड़ लग गई थी, है ना। फिर आता है घ्रूत कीड़ा। चलो मान भी ले कि उपरोक्त बताए हुए सब कुछ हो गया, तब भी महाभारत को युद्ध होने से रोका जा सकता था अगर ध्रुत कीड़ा का आयोजन नहीं होता। राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच घूत कीड़ा यानी चौसर खेलने को अनुमति देना भीष्म की सबसे बड़ी भूल थी। वे चाहते तो ये रोक सकते थे, लेकिन चौसर के इस खेल ने सब कुछ चौपट कर दिया। यह महाभारत युद्ध का मान के चलो कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट था। भीष्म के इजाजत देने के बाद युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर दूसरी सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसके कारण महाभारत का युद्ध होना तो और भी पुख्ता हो गया था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी तक को जुए में दांव पे लगाकर अनजाने में ही युद्ध और विनाश के बीज बोए थे। दुर्योधन और शकुनी राजा धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे चौसर के खेल का आयोजन रखने का आग्रह किया। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर की सलाह के पश्चात ही उसका निर्णय करेंगे, लेकिन दुर्योधन को बिना पूछे इस खेल का आयोजन करने के लिए अपने पिता को बाध्य किया।
अंत में धृतराष्ट्र को भी उनकी बात माननी पड़ी और उनने चौसर के खेल पर आयोजन करने की घोषणा करवा दी। विदुर को जब यह बात पता चली तो उसने धृतराष्ट्र को बताया कि खेल से हमारे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले और भीष्म पितामह भी चुप रहे। फिर देखिए दुर्योधन द्वारा श्री कृष्ण का प्रस्ताव अमान्य करना। अंत में युद्ध को टालने के सभी प्रयास विफल होने के बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे दुर्योधन यह कहकर अस्वीकार कर देते हैं कि युद्ध किए बगैर सुई की वो एक नोक भी नहीं देंगे। पांडवों का शांति दूत बनाकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर भेजे गए और उन्होंने विदुर के यहाँ रुककर संजय को यह कहकर भेजा कि यदि वो उनको केवल 5 गांव ही दे दे तो वे संतोष कर संधि कर लेंगे। उधर दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव करने से रोकते हुए कहा, पिताश्री, आप पांडवों की चाल समझे नहीं। वो हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए वो केवल 5 गांव मांग रहे हैं। अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला, पिताजी, मैं तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा। अब जो फैसला है वो तो केवल रणभूमि पर ही होगा। तो देखिए महाभारत युद्ध की ये कुछ 4 कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही मेन थे, जो जिसकी वजह से मतलब महाभारत का युद्ध हुआ, है ना। बहुत वजह थी महाभारत युद्ध रोकने की, लेकिन जो दुर्योधन थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ, है ना। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।